हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी धनतेरस सभी को। पंचोत्सव हम लोगों ने अच्छे से मनाया। 5 दिन का त्यौहार और धनतेरस के पहले दिन से शुरू होते हैं ये त्यौहार। तो देखिए, धनतेरस के पहले दिन हमारे यहाँ सब लाइट वगैरह लग गई है और कुबेर जी का पूजन भी हो गया है। इसके बाद देखिए, पूरे घर को अच्छे से लाइटों से सजाया गया है और उसके बाद छोटी दीपावली को एक दीपक सिर्फ जलाया जाता है। फिर आई ये बड़ी दीपावली। हम लोगों ने इस दिन भी खूब अच्छे से एंजॉय किया। माँ लक्ष्मी जी का और गणपति जी का पूजन किया। दिए जलाए गए अच्छे से, पूरे घर को सजाया गया। पूरे घर में एक अलग ही रौनक थी, मानो श्री राम बिल्कुल आए हुए हैं ऐसा महसूस हो रहा था। और रंगोली डाली माँ लक्ष्मी के स्वागत में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, उनके चरण भी बनाए रंगोली में, कमल के फूल की रंगोली थी। सबने मिलके दिए जलाए, आपस में पिक्स लगाई, पूरे घर को दियों से सजा दिया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। महालक्ष्मी जी बिल्कुल ऐसा लग रहा था आ ही गई हैं प्रकट। और बहुत ही माँ लक्ष्मी का वास सबके घर में हो, बहुत ही सदा बना रहे उनका वास। पूरे घर में दिए जलाए और इसके बाद माँ तुलसा की भी आरती की। अमावस्या की रात को दिवाली मनाई जाती है। बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए होता है, लेकिन ये त्यौहार दीपावली ऐसा इसी दिन पड़ता है कि पूरे देश में कहीं भी अंधेरा नज़र ही नहीं आएगा। आज की रात तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। एक अलग ही रौनक, अलग ही खुशी सी महसूस होती है। बहुत ही अच्छा लगता है आज के दिन। तो इस तरीके से दीपावली का त्यौहार भी हर्षोल्लास से खुशी के साथ संपन्न हुआ। और अब इसके बाद आगे के त्योहारों की तैयारी करनी थी। अगले दिन थे गोवर्धन की पूजा होती है। तो दीपावली मनाने के बाद गोवर्धन की भी तैयारी करनी थी। आतिशबाजी भी बहुत की, अनार, फुलझड़ी, महताब और पता नहीं कौन कौन से नए जाने मन वगैरह पटाखे आए हैं, वो सब छुड़ाए गए। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, बड़ों ने और सब ने खूब इंजॉय किया और बहुत ही मस्ती की। दीपावली को बहुत इंजॉय हुआ। उसके बाद अगले दिन गोवर्धन की पूजा होनी थी, तो उसकी भी तैयारी की नहा धो के गोवर्धन डाले गए, पहले बनाए गए। उसके बाद उनकी खील खिलौने से पूजा की गई। कढ़ी चावल का भी भोग लगाया गया, बहुत ही अच्छा लगा। और इस दिन अन्नकूट की सब्ज़ी बनती है, मिक्स जितने भी वेजिटेबल सब्जियां घर में हों सबको मिला के तो बनाया गया भोजन उनका और उनकी पूजा की गई। आज के दिन का भी बड़ा महत्व होता है। कान्हा जी ने आज के दिन, बारिश बहुत हो रही थी तो गोवर्धन पर्वत उठा के बहुत लोगों की जान बचाई थी। कई दिन गांव वाले जो थे वो गोवर्धन पर्वत के नीचे ही रहे और तभी से ये प्रथा चली आ रही है गोवर्धन की पूजा की। तो इस तरीके से तीसरे दिन का जो त्यौहार और पूजा थी वो भी संपन्न हुई। पंचोत्सव में 5 दिन के त्यौहार में तीसरा दिन ये भी हंसी खुशी से बीता, गोवर्धन की पूजा करके और भोग लगा के, प्रसाद लेके, आरती वगैरह सब की। इस तरीके से तीसरे दिन का भी त्यौहार संपन्न हुआ। उसके बाद अगले दिन भाई दूज होती है, तो फिर भाई दूज की भी तैयारी करी गई। एक के बाद एक त्यौहार पड़ते ही जा रहे थे और हर दिन एक नई खुशी के साथ नया ही उत्साह और नया उत्साह लेके आता है। तो इस तरीके से पूजा संपन्न करके अगले दिन के लिए तैयारी की। भाई दूज पे भी हमारे यहाँ चौक डाला जाता है। देखिए, चौक डाला हुआ है। 4 भाई, सूरज, चंद्रमा और बहनें सब बनाई जाती हैं ऐपन से। उसके बाद पूजा की जाती है सबकी। फिर भाइयों का टीका किया जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए, पूरे घर को सजाया हुआ है। भाई दूज पे चौक डाल के घर के अंदर भी पूजा की जाती है और घर के बाहर भी ये देखिए पूजा की जाती है। भाई के घर के अंदर के दुश्मन और बाहर के सब कोई सफल ना हो, तो इस तरीके से भाई दूज की भी
पूजा संपन्न हुई और टीका लगाया अपने भाइयों को। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।